वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने लॉजिक गेट की टाइप पे डिस्कस किया था। लॉजिक गेट के टाइप पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो लॉजिक गेट जो कि बेसिक लॉजिक गेट हमारे 12th क्लास के सिलेबस में जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, बहुत बारी पूछे गए हैं और वैसे भी बोर्ड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो बेसिक जो गेट होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, और एंड नॉट, ये 3 गेट तो बहुत ही बेसिक गेट होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बेसिक गेट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें जो बूलियन एक्सप्रेशन है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन और गेट के लिए एडिशन का लेते हैं और ए और बी इनपुट है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई हमने बताया था। एंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन डॉट लेते हैं और ए और बी हमारे पास क्या है, दो हमारे पास सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, तो डॉट जब हम निकालेंगे तो ये भी वाई आएगा, ठीक है। नॉट के लिए हमने बताया था कि ए का जो इसमें सिंगल इनपुट होता है, इसका जो इन्वर्ट या इसका इन्वर्स होगा वो आउटपुट के बराबर आएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमने कुछ सिंबल, जो कि सबसे पहला हम यहाँ पे ले रहे हैं और गेट। सबसे पहला हम यहाँ पे ले रहे हैं और गेट। तो और गेट के लिए सबसे पहले तो कैसे ये दिखता है, कैसे इसका सिंबल होता है, तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए एक तो इन्फॉर्मेशन कि इसमें कितने होते हैं, 2 इनपुट होते हैं। कितने इनपुट होते हैं? 2 इनपुट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका याद होना चाहिए। और साथ में 1 इसमें आउटपुट, इसमें सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है। और इसमें बूलियन एक्सप्रेशन हमने अभी बताया था और गेट में a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, इसको हम साथ लेके चलेंगे। और इसका पहले तो हम बेसिक सिंबल देखेंगे, फिर इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे और उसके बेस पे इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन होता है उसके बेस पे इसके ट्रुथ टेबल को हम देखेंगे। क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल को हम देखेंगे। तो हम देखो, हमें मालूम है कि 2 इसमें इनपुट होते हैं, तो 2 इनपुट हमने इस तरह से बना दिए, ठीक है। अब ये ऐसा बनेगा, ये इसका पिक्चर जो इसकी डायग्राम इस तरह से बनाया गया है, ये समझने के लिए है और ये हमारे डिवाइसेस में यूज़ होता है बेसिकली। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, वीडियो में छोटा दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इसको। और ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ये दिखाई देता है ऐसे, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट आएगा y। तो ये जो गेट होता है इसे और गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? और गेट। और ये a और b क्या है, इसमें इनपुट सिग्नल है, तो ये इनपुट सिग्नल हो गया, ये इसका आउटपुट हो गया। अब इसका जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? तो और गेट के लिए सर्किट डायग्राम हमें देखना है। और गेट का जो पहले तो हम सिंबल देख लेते हैं कि 2 इसमें इनपुट है ए बी, और ये डायग्राम है और ये इसका आउटपुट है। अब हम इसमें जब हम सर्किट डायग्राम इसका बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम में हमें इसको किस तरीके से बनाना है, तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का इसका होगा। ये ए है, उसी तरीके से ये बी है, इसका बी पोर्शन, और ये हम जोड़ देते हैं इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको यहाँ से इसको एक बल्ब से जोड़ देंगे, ये बल्ब से जोड़ देंगे इसको, और इधर से इसे एक बैटरी से जोड़ देंगे, इसे बैटरी या सेल से जोड़ देंगे। तो ये इसका डिजिटल डायग्राम इसका बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने बल्ब जोड़ दिया, ये हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे बल्ब जोड़ दिया, ठीक है। वो आउटपुट के फॉर्म में जो है वो बल्ब इसलिए लगाया गया है यहाँ पे, और ए और बी इनपुट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम अगर हमें दिखाई देगा तो वो और गेट का सर्किट डायग्राम होता है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम 0 का यूज़ करेंगे और 1 का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बाइनरी डिजिट्स है जिसे बाइट्स कहते हैं। और ओपन के लिए क्या होगा, जब अभी इसको हम समझेंगे कि कैसे ये काम करता है लॉजिक गेट। तो ये लॉजिक गेट बेसिकली ट्रूथ टेबल पे काम करता है। किस पे काम करता है? ट्रूथ टेबल पे काम करता है। और ट्रूथ टेबल जो होती है वो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन होता है उसको इंडिकेट करती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ इस तरह का एक टेबल बनाना पड़ेगा।
और इस टेबल को बनाने की भी टेक्निक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे दो इनपुट है तो दो कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे, ए एंड बी। ये ए रिप्रेजेंट कर रहा पहले इनपुट को, बी रिप्रेजेंट कर रहा दूसरे इनपुट को, और वाई रिप्रेजेंट करेगा उसका आउटपुट जो हमको मिलेगा। तो इस तरह से इसका ट्रुथ टेबल देखें कैसे बनेगा। वीडियो में भी क्लियर दिखाई देना चाहिए, तो वीडियो में भी थोड़ा सा ठीक है, वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। तो देखो जब हम और गेट का, चलो इस टेबल को मैं यहाँ बना लेता हूँ, दिख जाएगा। ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट, और गेट का ट्रुथ टेबल मैं यहाँ बना लेता हूँ, ए बी वाई। ये ट्रुथ टेबल एग्जाम में बड़ा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए एग्जाम में आती है अक्सर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जितने भी गेट हम बेसिक गेट और पढ़ेंगे उन सब का ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम और उनका सिंबल बनाने के लिए आता है, बुलियन एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है। तो ये और गेट है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन एडिशन में लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई वेयर ए एंड बी इनपुट एंड वाई इज इक्वल टू आउटपुट। तो ये इसका सिंबल है, ये इसका सर्किट डायग्राम है, और आउटपुट के फॉर्म में बल्ब यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे वीडियो में दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर इसका ट्रुथ टेबल बनाया ताकि क्लियर दिखाई दे। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल बन रहा है। तो बुलियन एक्सप्रेशन के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं और साथ साथ इसको समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो देखो अगर इनपुट पहले जब हम टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले हम जीरो से शुरुआत करेंगे, दोनों में जीरो, जीरो मीन्स अब ये ओपन और क्लोज से हमने बताया था कि जीरो के लिए क्या क्या होता है और वन क्या होता है। तो यूज कैसे करते हैं, जब हम सर्किट में इसे समझेंगे तो जो वन होता है वो क्लोज क्लोज स्विच के लिए काम होगा, क्लोज के लिए काम आएगा, और जो जीरो है वो ओपन स्विच के फॉर्म में काम आएगा। मीन्स सिग्नल अगर ओपन होगा तो जीरो का यूज करेंगे और वन होगा तो क्लोज का यूज करेंगे। ये इस तरह से हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी इसका टेक्निक रहेगा। तो अगर दोनों के दोनों जीरो मीन्स दोनों के दोनों ओपन रहेंगे स्विच, अब हमने डायग्राम अभी बनाया था, दोनों के दोनों ओपन रहेंगे स्विच, तो उसको फिर बना लेंगे। पहले ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। अगर दोनों के दोनों बंद रहेंगे, इसके मीन्स दोनों सिग्नल ओपन रहेंगे, तो क्या इसमें होगा, तो देखो ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो ये जीरो ही होगा, तो ये जीरो आएगा। जीरो मीन्स ये हमें ओपन ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से जीरो वन, वन जीरो, वन वन, तो वन प्लस जीरो, अब ये देखो जीरो प्लस वन ये क्या आएगा, उसी तरीके से वन प्लस जीरो ये क्या आएगा, उसी तरीके से वन प्लस वन। अब वन प्लस वन जो हम बाइनरी नंबर सिस्टम या मॉडर्न फिजिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो वन प्लस वन यहाँ पे टू नहीं होता है, वन प्लस वन यहाँ पे क्या होता है, वन प्लस वन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम जब उसकी बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो जीरो जब हम वन प्लस वन करेंगे तो वो टू नहीं होगा, वो वन प्लस वन वन ही होगा यहाँ पे, ठीक है। और जीरो प्लस वन वन, जीरो वन प्लस जीरो वन, तो ये इसका ट्रुथ टेबल बन गया। अब इस ट्रुथ टेबल को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन के बेस पे तो हमने बता दिया कि अगर दोनों दोनों के दोनों जीरो होंगे तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही आएगा, जीरो और वन होंगे तो वन प्लस जीरो वन आएगा, उसी तरीके से वन जीरो और वन वन, दोनों के दोनों वन वन होंगे तो वन प्लस वन वन होगा, टू नहीं होता है इसमें बाइनरी कोडिंग में, और वन प्लस जीरो ये वन आएगा। तो ये ट्रुथ टेबल बन गई और गेट की। लेकिन इसको हम स्ट्रक्चर डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे ए था और यहाँ पे हमारे पास था बी, ये दो इनपुट हमारे पास है, ठीक है। और गेट में 2 इनपुट होते हैं तो उस तरीके से हमने इसको बना दिया, और यहाँ पे हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया या सेल से जोड़ दिया, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब हमने यहाँ इसको किसी बल्ब से जोड़ दिया ताकि हमें आउटपुट मिले,
ठीक है। ये बल्ब का सिंबल है, ये भी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है कि बल्ब को इंडिकेट इस तरीके से करते हैं। और बल्ब यहाँ पे जो वर्क कर रहा है ये बल्ब, ये आउटपुट के लिए आउटपुट हमें देगा, ठीक है। तो जब हम इसकी ट्रुथ टेबल से इसको मैच करेंगे तो ओ जीरो के लिए ओपन यूज करते हैं हम यहाँ पे कोडिंग, और वन के लिए क्लोज की कोडिंग होती है। तो जब हम यहाँ पे इसको समझेंगे तो देखो, अगर यहाँ पे दोनों के दोनों स्विच, ये दोनों के दोनों स्विच ओपन रहेंगे तो यहाँ पे ये जो ओपन स्विच रहेंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी सर्किट में। तो ये जो बल्ब है ये कैसा रहेगा, ये भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एक स्विच को बंद रखेंगे जो कि ओपन, एक ए वाला ओपन रहेगा, बी वाला क्लोज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग वन है तो ये क्लोज रहेगा, तो तब जाके ये बल्ब क्या करेगा, यहाँ पे ये इस पे कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे वन आउटपुट है तो आउटपुट आएगा मीन्स अगर हम इसको ऑन ऑफ स्विच के फॉर्म में इस लॉजिक गेट का यूज करें स्विच के फॉर्मेट में, तो ये ऑन ऑफ मीन्स ब्लिंक करेगा, ये क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, ये बल्ब जलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर पहला सिग्नल यहाँ पे क्लोज है और दूसरा ओपन है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, वो ब्लिंक करेगा। और दोनों के दोनों अगर दोनों के दोनों क्लोज है तो सर्किट में इजीली करंट फ्लो होगा, तो ये क्या करेगा, ये इजीली यहाँ पे ब्लिंक करेगा, मीन्स जो बल्ब है वो वर्क करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। तो ग्लो किन किन केस में कर रहा है, पहले वाले केस में दोनों के दोनों हमारे पास ओपन है, दोनों के दोनों ओपन सिग्नल है, 0 0 ओपन की कोडिंग है, तो वहाँ पे बल्ब ब्लिंक नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अदर केस देखें जहाँ पे भी एक ना एक कहीं पे भी एक सिग्नल हमारे पास इनपुट सिग्नल क्लोज का है तो वहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब ग्लो करने की कंडीशंस क्या होगी, ये 3 कंडीशन में हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे हमें जो बल्ब है वो ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है, वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि दोनों के दोनों ओपन है। तो इस तरीके से हम और गेट को एक प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में स्विचिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला गेट है जो कि बेसिक गेट होता है, और वो गेट है हमारा एंड गेट। तो एंड गेट के लिए भी वही 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है अक्सर एग्जाम में। एक तो इसका ट्रुथ टेबल, इसका सिंबल और इसका इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नल इसका पूछा गया है। तो दूसरा गेट हम ले रहे हैं एंड गेट, दूसरा गेट हम ले रहे हैं एंड गेट, सेकेंड गेट हमारा एंड गेट। एंड गेट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है। पहले तो बुलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका। बुलियन एक्सप्रेशन को क्या है, इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन हमने कहा था मल्टीप्लाई होता है इसमें, a डॉट बी इज इक्वल टू वाई, ये हमें याद रखना है। वेयर ये भी हमें पता होना चाहिए, a और b यहाँ पे क्या है, a और b यहाँ पे क्या है, इनपुट सिग्नल, a और b यहाँ पे क्या है, इनपुट सिग्नल है, ठीक है, इनपुट सिग्नल। और y यहाँ पे क्या है, आउटपुट सिग्नल है, y यहाँ पे क्या है, आउटपुट सिग्नल है। तो पहले हम इसका सिंबल देखते हैं कैसे ये दिखाई देता है डिजिटल उसमें। तो जिसमें 2 इनपुट होते हैं तो पहले हम इनपुट बना लेते हैं। इनपुट बनाने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ से इसका आउटपुट आता है y। तो ये गेट हमारे पास आता है एंड गेट, ठीक है। इसका जब सर्किट डायग्राम हम देखेंगे, इसका हम सर्किट डायग्राम देखते हैं, सर्किट डायग्राम के बेस पे हम ट्रुथ टेबल को चेक करते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्किट डायग्राम हम देखेंगे, तो सर्किट डायग्राम में यहाँ बना लेता हूँ। तो सर्किट डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा सा इजी इसका सर्किट डायग्राम है, ए कुछ इस तरीके का है और बी भी इसमें यहीं पे ऐसे अटैचमेंट में है, ठीक है। तो ये इसका इस तरह से हम एंड गेट के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम इस तरह से बनेगा। और बल्ब के लिए हम ये इस बार इफेक्टिव इस तरह से बल्ब जो कि वाई जो कि आउटपुट हमें देगा ऐसे बना लेते हैं। और ये यहाँ पे बैटरी या सेल से हम जोड़ देते हैं, सेल तो नहीं है बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल बैटरी, ये बैटरी है यहाँ पे। ये हो गया, ठीक है।
तो ये ए और बी क्लियर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ए और बी, यहाँ पे बल्ब। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। तो सर्किट डायग्राम को एक बार ध्यान से देख सकते हैं। ये जो बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ बल्ब। और बल्ब वर्क कर रहा है एक आउटपुट के फॉर्म में, वाई मीन्स आउटपुट। ठीक है, तो अब इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। हमने बताया था दो इनपुट है तो दो कॉलम बनेंगे और साथ में वाई आएगा, और इस तरह से सिग्नल जो यूज होते हैं वो सबसे पहले तो 4 सिग्नल हमने लेने हैं। टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं। टेबल लेंथी नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो में फिर वो कट हो जाएगा, तो थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ। तो ये हो गया। तो इनपुट 2 है तो 2 कॉलम बनेंगे और आउटपुट के लिए कॉलम आएगा। तो देखो इसकी ट्रिक हम यूज़ करते हैं, वैसे आपने वैसे याद रहता सिग्नल बेसिकली। तो यहाँ पे अगर दोनों के दोनों हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया था जो कि कोड था हमारा, 0 के लिए हम यूज़ करते हैं ओपन, ठीक है, स्विच में, और 1 के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोज। ठीक है, ये कोडिंग हमारी रहती है अक्सर जब भी हम इस पे लॉजिक गेट को वर्क कराते हैं, ये याद रखना है। तो दोनों के दोनों ओपन, फिर एक केस में हम पहला ओपन दूसरा क्लोज, फिर तीसरे वाले केस में हमने क्या कहा था, पहला वाला क्लोज दूसरा वाला ओपन, और लास्ट वाले केस में दोनों के दोनों क्लोज लेने हैं। तो जब हम ट्रुथ टेबल हमें मालूम है बूलियन एक्सप्रेशन के बेस पे ट्रुथ टेबल बनानी है, तो पहला अगर आप 1 रखेंगे तो 1 इंटू सॉरी फर्स्ट वाले में 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 ये 0 ही मिलने वाला है, 0 इंटू 1 ये 0 मिलने वाला है, 1 इंटू 0 ये 0 मिलने वाला है, और 1 इंटू 1 ये 1 मिलने वाला है। तो देख लेते हैं इस तरह से इसका टेबल हमें यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन के बेस पे मिलेगा। तो यहाँ पे 0 हमारा ओपन होता है, 1 क्लोज होता है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं सर्किट डायग्राम में, ए अगर आपका ओपन रहेगा, बी अगर आपका ओपन रहेगा तो इस सर्किट में करंट नहीं दौड़ेगा, बल्ब क्या करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरे वाले केस में भी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि एक आपका ओपन है दूसरा क्लोज है, तो ये सीरीज का इस तरह से सीरीज में तो नहीं ग्लो करेगा। थर्ड वाले केस में भी नहीं करेगा। फोर्थ वाले केस में दोनों के दोनों क्लोज है, तो जब ये दोनों क्लोज जाएंगे, यहाँ पे भी बंद हो जाएगा, यहाँ पे बंद होगा, तो जो करंट आएगा वो सर्किट को कंप्लीट करेगा और बल्ब क्या करेगा, यहाँ पे बल्ब सिर्फ 1 कंडीशन में यहाँ पे ग्लो करेगा, ओनली ग्लो इन 1 कंडीशन, इसमें ग्लो नहीं करेगा। तो ट्रुथ टेबल, सर्किट डायग्राम, सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन के बेस पे एंड गेट जो भी हमने यहाँ पे समझाया इसे। तो ये हमारा दूसरा बेसिक गेट है जो भी एग्जाम में ट्रुथ टेबल के बेस पे काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसको आप एक बार नोट कर सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, एक बार नोट कर सकते हैं, ध्यान से देख भी सकते हैं। और ध्यान रखना कि जब दोनों के दोनों क्लोज, हमारे को 1 हमने क्लोज के लिए कोडिंग की है, तो दोनों अगर क्लोज रहेंगे ए और बी इनपुट, तो हमारे पास 1 कंडीशन में आउटपुट मिलेगा जो कि ट्रुथ टेबल के एंड में दिखाई दे रहा है। दोनों सिग्नल 1 1 है तो 1 मीन्स बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट हमें मिल रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट गेट है उसको भी हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट गेट हमारा बहुत ही ईजी है, और नेक्स्ट गेट हमारा है नॉट गेट। तो नॉट गेट को इन्वर्ट गेट भी कहते हैं, ये इन्वर्स रिलेशन शो करता है। ये सारी चीजें सेम रहेंगी, सर्किट डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और ट्रुथ टेबल में सिर्फ रिजल्ट चेंज होना है, और इनपुट भी सिंगल रहेगा इसमें। तो ये सारी चीजें सेम रखते हैं, बार बार डायग्राम नहीं बनाना होगा यहाँ पे, इसको ही हटा देते हैं यहाँ पे, और ये सिंगल इनपुट के बेस पे ये बन जाएगा। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, बहुत ही छोटी टेबल यहाँ पे बनती है। तो इसका जो सिंबल होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अब देखो ये बहुत ही स्पेशल टाइप है एंड नॉट गेट। इसमें जो स्पेशल पॉइंट है, इसमें सिंगल इनपुट होता है। क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है। तो सिंगल इनपुट होता है तो सिंगल इनपुट हम बना लेते हैं ए, और इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे सर्कल होता है और ये हमारा वाई आ गया। तो ये हो गया हमारा नॉट गेट। ठीक है, ठीक है, 1 सिंगल इनपुट पूछा गया एग्जाम में, सिंगल इनपुट किस गेट में होता है बेसिक में, तो नॉट गेट में होता है। इन्वर्ट गेट भी कहते हैं क्योंकि इन्वर्ट रिलेशन देता है। देखिए किस तरीके से
इसके लिए ट्रुथ टेबल अगर 1 होगा तो 0 और 0 होगा तो 1। इन्वर्ट गेट इसीलिए कहते हैं। अगर आपने अब हमने कहा था 0 और 1 कहाँ यूज़ किए करा था, हमने टेक्निक बताई थी। 0 हमने ओपन के लिए कहा था और 1 हमने क्लोज के लिए कहा था, ठीक है, क्लोज और 1 स्विच के केस में। तो ये अगर ओपन होगा तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो, अगर ये क्लोज होगा तो ओपन मिलेगा, ओपन होगा तो क्लोज मिलेगा, इसीलिए इसे इन्वर्ट गेट भी कहते हैं इसके ट्रुथ टेबल के बेस पे। अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, बहुत ही स्पेशल डायग्राम है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉपी की हेल्प ले रहा हूँ। ये इसका ए इनपुट है और यहाँ से एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है और ये इसका ये सिंगल इनपुट है तो सिंगल इनपुट दिखाएगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम होता है। ये नॉट गेट का सर्किट डायग्राम है जिसे इन्वर्ट गेट भी कहते हैं। और इसका ट्रुथ टेबल हमारे सामने है, बहुत ही स्पेशल ट्रुथ टेबल है। और बुलियन एक्सप्रेशन हमने बताया, बुलियन एक्सप्रेशन इसके लिए होता है, याद रखना है, बुलियन एक्सप्रेशन इसके लिए होता है a बार इज इक्वल टू y, ठीक है, मीन्स ये जो सिंबल यूज हो रहा है ये बार का सिंबल यूज है। इन्वर्ट को, ये इन्वर्ट को बताता है, इन्वर्ट चेंज हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। और 0 ओपन के लिए यूज करते हैं, 1 क्लोज के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे बेसिक कुछ गेट्स हैं। तो बेसिक गेट हमारे कुछ इस तरीके के हैं इसमें। अब इनको गेट्स को हम एक बार इनके डायग्राम, इनके स्ट्रक्चर, इनका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। अब इन गेट्स की हेल्प से हम अदर भी कुछ स्पेशल गेट को डिस्कस कर सकते हैं। तो 2 गेट हम और ले रहे हैं यहाँ पे, 2 गेट और हमारे जो कि सिलेबस में हमको भी डिस्कस कर लेते हैं और उनके डायग्राम बना लेते हैं, उनके ट्रुथ टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट गेट हमारा है, बेसिक गेट कंप्लीट हुए और 2 गेट हमारे बहुत ही स्पेशल टाइप के गेट जो कि हमारे हैं। नेक्स्ट गेट हम डिस्कस कर रहे हैं नैंड गेट। नेक्स्ट गेट हमारा नैंड गेट। नैंड गेट देखो नाम से थोड़ा सा सिमिलरिटी इसमें दिखाई दे रही है और याद रखना इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गेट। और ये 2 गेट कौन कौन से हैं जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़े हैं। एंड गेट में अगर आप नॉट गेट को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा नैंड गेट, ये याद रखना है। और वही होगा कि जब इसका सिंबल बनाएंगे तो पहले हमें मालूम है एंड में 2 इनपुट होते हैं, तो एंड गेट का स्ट्रक्चर डायग्राम बना लेंगे बहुत आसानी से। उसमें नॉट गेट को ऐड कर लेंगे, तो नॉट गेट को ऐड कर लेंगे में स्ट्रक्चर डायग्राम में भी नॉट गेट जुड़ जाएगा। बट इसका हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका आउटपुट लिखना पड़ेगा। ए और बी इनपुट है और ये हमारे पास एंड गेट है। नॉट गेट अब यहाँ से शुरू होगा, नॉट गेट कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। तो नॉट गेट का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये इन्वर्ट का साइन है और यहाँ से हमें एक आउटपुट मिलेगा y और ये हमारा है नॉट गेट। तो ये जो गेट हमको दिखाई दे गया इसी को हम कहते हैं नैंड गेट। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है ये हमें ध्यान रखना है, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं सीधे सीधे। हम इसका क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, वही करेंगे। सबसे पहले हमने कहा था 2 इनपुट से शुरुआत हो रही है एंड की, आउटपुट y डैश आएगा। तो पहला इनपुट 0 0, दूसरा इनपुट हमने कहा था 0 1, तीसरा इनपुट 1 0, फोर्थ इनपुट 1 1। तो यहाँ पे जब हम एंड गेट की बात करेंगे और एंड गेट के लिए क्या होता है यूज, डॉट होता है, तो 0 0 0 1। तो फिर इसका जब इन्वर्ट करेंगे, जब इन्वर्ट मीन्स नॉट यहाँ पे लगता है, तो ये जो लास्ट में हमारे पास ये जो y डैश हमारे पास या y बार जो हमारे पास वैल्यू जो आई है इसका हम इन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसकी टेक्निक है। इसके ट्रुथ टेबल को नोट करने से पहले थोड़ा टेक्निक ध्यान रखेंगे कि जब भी